नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन में बात करेंगे अब तक की बड़ी खबरों की। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल को WHO की इजाजत मिल गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 54 नए कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में आज से पंजीयन शुल्क में 2% की छूट होगी। जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर पर रेप का आरोप लगाए। तमाम खबरें जिस पर नजर होगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जांजगीर से बड़ी खबर, जहां कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं। पामगढ़ के चोरभट्टी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में ये 9 मरीज मिले हैं। क्वारंटाइन सेंटर से जाने के बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नवागढ़, अकलतरा, बमनीडीह के क्वारंटाइन सेंटर में ये मरीज मिले हैं। सक्ती, जैजैपुर ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में भी नए मरीज मिले। जिला पंचायत सीईओ ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको जांजगीर से बता रहे हैं, जहां कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं। पामगढ़ के चोरभट्टी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में ये 9 मरीज मिले हैं। क्वारंटाइन सेंटर से जाने के बाद इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नवागढ़, अकलतरा, बमनीडीह के क्वारंटाइन सेंटर में ये तमाम मरीज मिले। सक्ती, जैजैपुर ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में भी नए मरीज मिले। जिला पंचायत सीईओ ने इसकी पुष्टि कर दी। राजकुमार हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजकुमार, एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिल रही है। क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उनकी जब रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है। ऐसे में तो ये बीमारी, ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकती है। फिलहाल 19 मरीज को लेकर क्या अपडेट है? देखिए राहुल, जांजगीर चांपा जिले में जब से कोरोना संक्रमण का दौर चला है तब से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज अब तक नहीं मिले थे। और कल देर रात ये सूचना आई कि 19 मरीज एक ही दिन मिले हैं। और इसमें जो पामगढ़ क्षेत्र के चोरभट्टी का एक क्वारंटाइन सेंटर है जहां पर 9 मरीज मिले हैं। और इसमें जो 9 मरीज मिले वो मरीज क्वारंटाइन सेंटर की अवधि पूरा करके वो उन्हें घर भेज दिया गया है। और इसमें जो सबसे जो हैरान करने वाली बात यह है कि जो रिपोर्ट है वो इन मजदूरों के जाने के बाद आई है। और जब ये रिपोर्ट आई है कि 9 मजदूर पॉजिटिव है, उसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर से ये मजदूर जा चुके थे। और इसके बाद से जो पामगढ़ क्षेत्र के अलग अलग गांव के ये मजदूर थे, 6 गांव के, जहां पर तत्काल प्रशासन की टीम अलर्ट हुई और 6 टीम बना करके इन मजदूरों को लाने भेजा गया। और उसके बाद से फिर इन मजदूरों को ला करके इलाज के लिए भेजे जाने की तैयारी चल रही है। और इसके अलावा जो अलग अलग जो और जो कोरोना मरीज हैं, जिसमें अकलतरा ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर है, नवागढ़ ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर है, और बमनीडीह, सक्ती, जैजैपुर, इस तरह से कुल अलग अलग ब्लॉक से जिले में एक ही दिन 19 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो जिले में इस तरह से जो संख्या है वो 37 हो गई है। और अभी एक्टिव जो मरीज है उसकी संख्या 25 है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी जो इन पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बड़ा मामला है राहुल, और जिस तरह से जिले में अब तक के जो मरीज थे वो 1-2 की संख्या में ही आ रहे थे, लेकिन एक साथ देर रात जो 19 की संख्या में एक साथ कोरोना के मरीज मिले हैं, उसके बाद से ये जो मामला है वो काफी बड़ा हो गया। बिल्कुल, 19 मरीज मिले हैं। इसके बाद इसके क्या इनके जो संपर्क में जो लोग आए, क्या इसकी जानकारी भी अब शासन को अलग स्तर पर जाकर जुटानी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या होती है और ये कितने लोगों से मिले होंगे, इस बात की पुष्टि कैसे होगी, इस बात का पता कैसे चलेगा? देखिए राहुल, अभी जो पामगढ़ के चोरभट्टी का जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर जो मामला आया है वो प्रशासन के लिए काफी सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो 9 मरीज मिले हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से 5 दिन पहले उनको घर भेजा जा चुका है। और इस बीच में वो सैकड़ों लोगों से मिले होंगे। ये एक सिरदर्द है प्रशासन के लिए, और यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप देखा गया। और कुल मिलाकर 19 नए मरीज मिले। 19 मरीज ने एक बड़ी मुसीबत पैदा की है, क्योंकि ये क्वारंटाइन सेंटर से निकल चुके थे और किन किन लोगों से मिले ये भी एक जानना बड़ी चुनौती होगी। बढ़ते आगे, जशपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त तहसीलदार और पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने देर रात इन्हें बंधक बनाया था। देर रात कुनकुरी एसडीओपी ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया।
कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने बंधकों को मुक्त किया। महिला की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझने के कारण ग्रामीण नाराज है। कुछ दिन पहले कुएं में एक महिला की लाश मिली थी। कांसाबिल तहसील के फरसा जुंगेन गांव की ये घटना है। विशाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, बीती रात से यहां पर अधिकारियों को बंधक बना के रखा गया, किस शर्तों पर छोड़ा है ग्रामीणों ने? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने पहले बताया था कि पुलिस समेत तहसीलदार को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। और बंधक बनाने का कारण ये था कि कुछ दिन पहले महिला की लाश कुएं में मिली थी और ग्रामीणों का कहना था कि ये कुएं में गिरने से मौत नहीं हुई है, बल्कि महिला की जो मौत है वो हत्या करके कुएं में डाल दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का बार बार थाने जाकर इस पर विवेचना करने को कहा गया था, पर थाने की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं बनाई जा रही थी, जिसके कारण तहसीलदार समेत पुलिस वाले को बंधक बना लिया गया था। फिलहाल देर रात काफी मशक्कत के बाद एसडीओपी मनीष कंवर के बोलने के बाद आश्वासन दिया गया कि अब जो भी होगा मेरे दायरे में होगा और जल्द से जल्द हम इस गुत्थी को सुलझा लेंगे, जिसके बाद में इन्हें वहां से बंधक जो बनाए गए थे उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। चलिए, तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रामीणों का गुस्सा महिला की मौत के बाद, और ग्रामीण से एक हत्या का केस मान रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है एक आत्महत्या की दिशा में इसकी छानबीन कर रही है। ऐसे में फिर से जांच की मांग ग्रामीणों ने की। चलिए देखते कुछ और खबरें सरपट अंदाज में। दुनिया भर में 65,67,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब तक तो 31.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,87,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 19,01,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,09,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 6,45,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक्टिव केस 11 लाख के पार हो चुका है। देश भर में कोरोना ने 2,16,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,04,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,088 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 9,638 से भी ज्यादा मरीज मिले। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,560 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 2,587 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74,850 के पार चले गई है, जबकि कोरोना से 32,000 मरीज ठीक हुए। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 18,117 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,122 की मौत हो चुकी है। वहीं 12,112 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार हो गई है। अब तक 615 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 9,542 लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा मरीज मिले। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,598 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 371 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,456 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3142 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 646 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 476 है। मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में अब तक 2 मरीज की मौत हो चुकी है। आपको बता दें 170 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से छत्तीसगढ़ के 180 मजदूरों को लेकर आज स्पेशल विमान रायपुर पहुंचेगा। मजदूरों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने मदद की। इनके सहयोग से आज वे अपने गृह राज्य लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्गीय परिवारों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में 75 लाख से कम कीमत के आवासीय मकानों के पंजीयन शुल्क में 2% की छूट दी गई है। नया आदेश आज से लागू होगा। बता दें कि देश भर में कोरोना को अपडेट आपको बता दें 24 घंटे में 9,638 मरीज मिले हैं और पॉजिटिव मरीजों में 24 घंटे में 259 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देश में अब तक 2,16,824 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण से 6,088 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,06,654 मरीज
तो अपडेट आपको बता रहे हैं 24 घंटे में 9,638 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और कोरोना से 24 घंटे में 259 मरीजों की मौत भी हुई है और देश में अब 2,16,824 मरीज संक्रमित हैं। संक्रमण से 6,088 मरीजों की मौत भी हुई है। तो बीते 24 घंटे में ये जो आंकड़ा है वो डबल हो गया है। 1 लाख से 2 लाख ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है की ओर जा रहा है। 24 घंटे में 9,638 मरीज मिले हैं। 259 मरीजों की मौत भी हुई है कोरोना के चलते। तो लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 9,638 मरीज मिले हैं और जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ा है, अब ये आंकड़ा दोगुना हो चुका है। 2,16,824 मरीज इस वक्त संक्रमित हैं। संक्रमण से 6,088 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 1,06,654 एक्टिव मरीज हैं। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहां कोरोना को लेकर पिछले 24 घंटे में 168 पॉजिटिव केस सामने आए। तो मध्य प्रदेश में अब तक 8,598 मरीज संक्रमित पाए गए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अब 3,142 हो गए। मध्य प्रदेश में अब तक 371 लोगों की मौत हुई है। अब तक 5,456 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 168 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 8,598 संक्रमित केस हैं और एक्टिव केस इनमें से 3,142 है और अब तक 371 लोगों की मौत कोरोना के चलते। तो रिकवरी रेट में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अब रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। ऐसे में ये राहत देने वाली बात है। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के 180 प्रवासी मजदूरों को लेकर आज बेंगलुरु से विशेष विमान रायपुर पहुंचेगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है और बताया है कि बेंगलुरु और हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के सहयोग से श्रमिक भाई बहन विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। 5 जून को भी इसी तरह 174 श्रमिक आएंगे। इन श्रमिकों के चिकित्सा जांच के उपरांत भोजन उपलब्ध करा के सभी संबंधित जिलों में भेजा जाएगा। ये दोनों फ्लाइट विशेष श्रमिक फ्लाइट है जिन्हें श्रमिकों को लाने के लिए बुक किया गया है। सीएम ने कहा कि सभी मजदूर भाई बहनों को उनके गृह जिलों के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। सीएम ने इस सहयोग के लिए पूर्व छात्रों का आभार भी जताया है। जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पीड़ित महिला ने जांजगीर एसपी पारुल माथुर के पास लिखित शिकायत कराई थी जिसमें उसने 15 मई 2020 को तत्कालीन कलेक्टर ने उसे एनजीओ में काम दिलाने के नाम पर अपने चैम्बर में बुलाया और फिर दुष्कर्म किया। आरोप है कि अफसर ने उसे अश्लील मैसेज भेजे, साथ ही उसके पति को बर्खास्त करने की धमकी भी दी। महिला की शिकायत के बाद जांजगीर के कोतवाली थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और 509 खा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। तो वो बोले कि यहीं बात करेगी क्या, चलो वहाँ कोने पे जाके बैठ के बात करेंगे करके। फिर मुझे वहाँ से वो मेरे बाजू को पकड़े थे और फिर वहाँ से मुझे लग रहा था कि वो बाथरूम में करके और मुझे नहीं पता था अंदर चैम्बर भी है करके। फिर वो मुझे निकल के अंदर ले गए और मेरे साथ फिर पूर्व जिला कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के विरुद्ध अश्लील मैसेज भेजना और 15 मई को उसके साथ बलात्कार करने की घटना का आरोप के संबंध में शिकायत पत्र प्रेषित किया। कोतवाली थाना में उसका महिला अधिकारी से बयान कराया गया। बयान के पश्चात उसका जो आवेदन था उसके आधार पर अपराध क्रमांक 256/2020 धारा 376, 506, 509 ख दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर हाई कोर्ट में फिर आज सुनवाई होगी शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर और फिर से आज कोर्ट में शराब ठेकेदारों की बहस पर सुनवाई होगी और बहस पूरी हो चुकी है। आज सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, शराब ठेकेदारों को अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। सरकार ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं कर सकती। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। विजेंद्र, आज फिर से सुनवाई होगी, कल बहस पूरी हो चुकी थी, आज सुनवाई होगी, क्या कुछ आज कोर्ट के भीतर होगा? देखिए, कल शराब ठेकेदारों की ओर से बहस जो की गई थी वो पूरी हो गई है, लेकिन अभी दूसरा पक्ष शासन का है। शासन को आज मौका मिलेगा और हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता की जो टीम है वो पैरवी करेगी और सरकार का पक्ष रखेगी। जो पूरा मामला है वो शराब ठेकेदारों की ओर से याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई है। मोटे तौर पर उन्होंने कहा है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्हें भारी नुकसान हुआ है, सरकार इसकी भरपाई करे या नए सिरे से चेक करे या बिड की राशि घटा दे। लेकिन सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, विवाद की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि शराब ठेकेदार पूरे मध्य प्रदेश में शराब दुकानें नहीं खोल रहे हैं। इस बीच ये पूरा विवाद हाईकोर्ट पहुंचा याचिका के जरिए और हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को यह आदेश दे रखा है कि आगामी आदेश तक वो शराब ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस पूरे विवाद पर शराब ठेकेदार अपना पक्ष रख चुके हैं, जबकि आज राज्य सरकार के वकील अपना पक्ष रखेंगे और देखना होगा कि हाई कोर्ट किस तरह से इस मामले पर आगे कोई फैसला सुनाता है और इस पूरे विवाद का पटाक्षेप। बिल्कुल, आप नजर बना रखे विजेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी राहत दी है। अब भूमि की खरीदी बिक्री में शासकीय गाइडलाइन दरों में 30% की छूट के साथ ही 75 लाख रुपए तक के आवासीय मकानों और फ्लैट पर भी 31 मार्च 2021 तक पंजीयन शुल्क में 2% की छूट मिलेगी। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रुपए से कम है या बराबर है, वहां आवासीय मकानों और फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की मौजूदा दर में 2% की छूट है। अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई। ये छूट आज से लागू होगी और इन दोनों ही तरह के छूट मिलने से छोटे और मध्यम परिवारों को अपने मकान खरीदने का सपना पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें, एक बड़ी राहत यहां पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने दी है ऐसे वर्गों को जो कि मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय। एक तरफ जहां संभाग के इकलौते मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और स्टाफ कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो वही मेडिकल कॉलेज ही अधिकारी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मामला 1 साल से बिना टेंडर के मेंटेनेंस के भुगतान का है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले 1 साल से बिना टेंडर के ही हर महीने 16 लाख इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के नाम पर दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी रकम बिना किसी टेंडर के कैसे भुगतान की जा रही है, इस सवाल पर अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। साल 2019 में जून महीने तक के लिए कोलकाता की कंपनी को टेंडर दिया गया था, जिसमें 40 से अधिक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए स्टाफ की मौजूदगी भी शामिल थी। वर्तमान में स्टाफ की संख्या भी कम है और मेंटेनेंस की स्थिति भी खराब है, लेकिन फिर भी भुगतान जारी है। अधिकारियों का कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया रायपुर से की जानी थी, इसके बाद मेंटेनेंस का काम जारी रहता, लेकिन इस दर पर ही चुनाव का बहाना लेकर भुगतान का सिलसिला जारी रखा गया। मामले की शिकायत बस्तर कलेक्टर से भी की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, नतीजा नहीं है। टेक्निकल जो एडवाइस हमको जो चाहिए था, पीडब्ल्यूडी जो एक्सपर्ट एजेंसी है उनको हमने लेटर लिखा है, नवंबर में भी लेटर लिखे हैं, रिमाइंडर भी लिखे हैं। जैसे उनसे लेटर आ जाता है टेक्निकल एडवाइजरी एक्सपर्ट उसमें जो है, तो हम लोग इस मंथ अभी जून में हम लोग निकाल देंगे टेंडर। देर शाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रमेश सिंधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के पास सिविक सेंटर में बने सैलून पर रमेश सिंधी के पेट में गोली मारी गई। 3 आरोपी बाइक पर आए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी रमेश सिंधी से शराब पिलाने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते विवाद हुआ। घायल व्यक्ति के पेट में गोली लगी है। घायल युवक को इंदौर के एमवाई अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। निसर्ग तूफान के चलते मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने भोपाल प्रदेश के 18 जिलों के 24 घंटे
में बारिश की चेतावनी दी। निसर्ग तूफान के महाराष्ट्र में टकराने से इंदौर में भी इसका असर पड़ेगा। इंदौर में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे बारिश की संभावना लगातार गहरा गई है। वहीं इंदौर कलेक्टर ने आनन फानन में अधिकारियों की बैठक बुलाकर निसर्ग तूफान से सावधानी और बचाव के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह और सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों को तूफान के मद्देनजर सजग और सावधान रहने की हिदायत दी है। निसर्ग तूफान का असर उज्जैन जिले में भी होना संभावित है, लिहाजा कलेक्टर ने आपातकालीन टीम को निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। तो आपको बता दें कि कल निसर्ग तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के आसपास टकराया और उसके बाद उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज भी इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है, भारी बारिश हो सकती है और ये वो जिले हैं, संभावित जिले, जहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को प्रदेश के उद्योगपतियों से चर्चा की। इस दौरान बजरंग एलॉयज लिमिटेड एवं गोयल ग्रुप के एमडी नरेंद्र गोयल समेत अन्य प्रमुख उद्योगपति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योगों की समस्या और समाधान के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि उद्योगों के संचालन में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का गंभीरता से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल हब बने, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और राज्य सरकार को भी उद्योगों से राजस्व की प्राप्ति हो। और मुख्यमंत्री ने उद्योगपति से कहा है कि कोरोना संकट से ये सीख मिली है कि उद्योगों के संचालन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। उद्योगपतियों ने सीएम से कहा है कि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में औद्योगिक वातावरण अच्छा बना है। अधिकारी उद्योगों की समस्याएं सुनकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्योगपतियों ने सीएम से आग्रह किया कि पुरानी औद्योगिक नीति के तहत स्थापित उद्योगों को उस समय की औद्योगिक नीति में दी जाने वाली रियायतों का लाभ मिलना चाहिए। उद्योगपतियों ने भूखंडों को फ्री होल्ड करने के नियम में भी संशोधन के लिए आग्रह किया। वहीं भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और उद्योगों के लिए जलकर की दरों के संबंध में भी सीएम का ध्यान आकर्षित कराया। सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।